बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी हिस्टेरेक्टमी एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन जो कई महिलाओं में किया जाता है और सब में ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर किन कारणों से बच्चेदानी को हमें निकालना पड़ता है, कौन कौन सी नई टेक्निक्स हैं, क्या नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं इस फील्ड के जिसमें मरीज की ये सर्जरी और आसान हो सकती है। और आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट, यदि किसी की बच्चेदानी की सर्जरी हो चुकी है तो उसे बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह से शरीर में चेंजेस आते हैं बच्चेदानी की ऑपरेशन के बाद, ये और इसके जैसे कई सवालों का जवाब मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको इस वीडियो के माध्यम से आज दूंगी। बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी हिस्टेरेक्टमी महिलाओं में परफॉर्म करने जाने वाली सबसे कॉमन सर्जरी। आइए जानते हैं किन कारणों में हमें इस ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। आज के समय में बच्चेदानी का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही कम केसेस में किया जाता है। लगभग 80% महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उनका निदान और उनका उपचार साधारण रूप से दवाइयों से ही हो जाता है, परंतु कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें दवाइयों की बजाय डॉक्टर ऑपरेशन प्रेफर करते हैं और उनमें से सबसे जो कॉमन इंडिकेशन है या कारण है वो है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि माहवारी में अधिक रक्तस्राव। माहवारी में अधिक रक्तस्राव अधिकतर केसेस में दवाइयों से ठीक हो जाता है, परंतु वो महिलाएं जिनको इससे रिलीफ नहीं मिल रहा और साथ में जिनकी बच्चेदानी में कोई और तकलीफ है उनके केसेस में हमें यूट्रस को ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। दूसरा बहुत कॉमन जो कारण होता है वो है बच्चेदानी में गठाने या फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स वैसे तो महिलाओं में बहुत कॉमन होते हैं, लगभग 50% महिलाओं को फाइब्रॉइड्स होते हैं, परंतु ये फाइब्रॉइड्स यदि मल्टीपल है, साइज बड़ा है या फिर ये बच्चेदानी की अंदर की लेयर के पास है यानी कि सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स हैं। कुछ केसेस में फाइब्रॉइड्स जो आसपास के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं और किडनी के ऊपर प्रेशर के या फिर इंटेस्टाइन्स के ऊपर प्रेशर डालने के कारण इनको निकालना ऑपरेशन के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा बहुत कॉमन कारण जिसके कारण बच्चेदानी निकालनी पड़ती है वो है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है और इन महिलाओं को माहवारी में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, माहवारी में दर्द बहुत ज्यादा होता है और चूंकि ये वॉल थिक हो जाती है इस कारण हार्मोनल ट्रीटमेंट इसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। लास्ट में वो महिलाएं हैं जिनके अंदर यूट्रस की अंदर की लेयर बहुत थिक हो गई है जिसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एक प्री कैंसरस कंडीशन हो सकता है, तो जिन केसेस में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया दवाई से ठीक नहीं हो रहा या फिर पेशेंट को हाई रिस्क है कैंसर होने का या फिर ऐसे कोई सेल्स हैं यानी एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है जो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसी स्थिति में भी यूट्रस की सर्जरी की जाती है। यानी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो हार्मोन से कंट्रोल नहीं हुई हो, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये 4 मुख्य कारण हैं जिनके कारण यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन किया जाता है। ट्रेडिशनली यदि हम देखें यूट्रस रिमूवल की सर्जरी ओपन सर्जरी के द्वारा की जाती थी। इसमें लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का चीरा आता था, बच्चेदानी को इसमें निकाला जाता था। इसमें लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे और डॉक्टर अपने हाथों से यूट्रस के जो अटैचमेंट्स हैं इसको अलग करके यूट्रस को निकालते थे। हॉस्पिटल स्टे इसमें लगभग 6 से 7 दिन होता था। 1% केसेस में यूट्रस के आसपास के ऑर्गन्स को किसी तरह का डैमेज होने की आशंका होती थी और लगभग 1% केसेस में टांकों में या अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी होते थे। आज का समय मिनिमल एक्सेस सर्जरी का है, यानी कि हम पेशेंट को आराम पूरा देना चाहते हैं परंतु कम से कम तकलीफ के साथ। इस कड़ी में अब जो कॉमन है या जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है या जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी यानी दूरबीन की सर्जरी। ये सर्जरी ओपन सर्जरी से अलग तरीके से की जाती है। इसमें हम चीरा केवल 10 मिलीमीटर का लगाते हैं। ये चीरा नाभि के अंदर होता है। इस चीरे से एक दूरबीन पेट के अंदर डाली जाती है और यूट्रस और उसके सारे ऑर्गन्स को मैग्निफिकेशन में एक बड़े स्क्रीन पे देखा जाता है। ये जो स्क्रीन है ये हाई डेफिनेशन स्क्रीन होता है। इसके अंदर हम बहुत माइन्यूटली डिफरेंशिएट कर पाते हैं यूट्रस और बाकी के स्ट्रक्चर्स के बीच के डिफरेंस को। यानी ये जो सर्जरी है टेक्निकली बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत एक्यूरेट है और इसमें जो पूरी सर्जरी है इसको करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और इससे रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि पेशेंट 2 दिन में अपने घर पहुंच सकता है। जहां ओपन सर्जरी में परहेज 6 हफ्ते का होता है, वहीं लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में परहेज जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद पेशेंट अपने कामकाज पे वापस लौट सकता है। चूंकि चीरा बहुत छोटा है, इसमें कोई टांके नहीं लगाए जाते, इसलिए इसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। यदि हम बाकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जहां ओपन सर्जरी में 1% कॉम्प्लिकेशन रेट है, वहीं लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में मैग्निफिकेशन के कारण, मैग्निफिकेशन यानी हम उस स्ट्रक्चर को बहुत बारीकी से देख पाते हैं, बहुत ही पतले इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, इस कारण ये जो कॉम्प्लिकेशन का रेट है ये लगभग 0.1% है।
यानी ओपन सर्जरी की तुलना में काफी कम है। कई पेशेंट्स घबराते हैं कि हमारा पहले का ऑपरेशन हो चुका है, हमारे पेट के अंदर एडहेजन्स हैं, क्या ऐसी स्थिति में लेप्रोस्कोपी हमारे लिए सेफ रहेगा? तो इसका आंसर है एक्चुअली ऐसे केसेस में लेप्रोस्कोपी सेफ है और ज्यादा सेफ है ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में, क्योंकि जो एडहेजन्स हैं जिनकी प्रीवियस सर्जरीज हैं उसमें हमें मैग्निफिकेशन और माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स के यूज के कारण हम पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से काफी हद तक बचा सकते हैं। आइए जानते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद के क्या प्रिकॉशंस होते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद जो रिकवरी है ये फास्ट होती है। एक दिन के अंदर ही पेशेंट अपने नॉर्मल डाइट चालू कर सकता है, चल फिर सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो 6 वीक्स के बाद अलाउड होता है और 7 दिन के बाद आप अपने रोजमर्रा के डे टू डे वर्क पे वापस लौट सकते हैं। झुकना, सीढ़ियां चढ़ना इसमें मना नहीं होता। आप पहले दिन से ही झुक सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज कर सकते हैं। केवल 2 प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, आपको मोशन करते समय जोर नहीं लगाना है, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, कब्ज से बचना है। दूसरा, आपको डाइट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखने हैं। आपको जो एक नॉर्मल घर का बना हुआ खाना होता है, दाल रोटी सब्जी, ये सब आपको जल्दी शुरू करना है, क्योंकि जब आप नॉर्मल डाइट पे लौटेंगे तो आपके शरीर की रिकवरी फास्ट होगी। बहुत सारे लोगों में धारणा होती है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पेट में गैस बन जाती है, इसमें यूट्रस पूरी तरह से नहीं निकल पाता है। तो विश्वास करिए, इन सब बातों में कोई तथ्य नहीं है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। यही फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए आपका और आपके डॉक्टर का। और ये जो ऑपरेशन है ये इतनी आसानी से आपको हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।